हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना कट ऑफ कैसे चेक कर सकते हो, अपना मतलब कॉलेजेस का। मान लो मेरा मेरा जो परसेंटाइल है वो 99.8 है, तो क्या मुझे ये कॉलेज मिलेगा, क्या मुझे वो कॉलेज मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर मेरा 98 है, क्या मुझे आईसीटी मिलेगा, सर मुझे 98 है, क्या मुझे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मिलेगा, क्या क्या मुझे ये मिलेगा, क्या वो मिलेगा क्या। अब ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद से पता कर सकते हो कि इसका कट ऑफ पिछले साल क्या था, और उसके हिसाब से प्लस माइनस 1 परसेंटाइल या फिर प्लस माइनस 0.1 आप लोग उसके लगभग आजू-बाजू में आप लोग देख के आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है? कैसे चेक करना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारी सीईटी की वेबसाइट पे आना है। सीईटी की वेबसाइट पे आओगे, कैप राउंड पे क्लिक करोगे 2026-27 इस पे आओगे, यहाँ पे आना है फार्मेसी का बता रहा हूँ, फार्मेसी, बी फार्म एंड फार्म डी। अब सबसे पहला डाउट जो बच्चों का होता है कि सर मुझे बी फार्मेसी और फार्म डी का फॉर्म साथ में भरना है, तो क्या मुझे अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? आंसर इज नो। एक ही फॉर्म में आपको दोनों का नाम भरना होता है। जैसे इंजीनियरिंग वाले बच्चे, एक कॉलेज होता है वीजेटीआई, वीजेटीआई में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी, सीएस सब डालते हैं। वैसे ही आप लोग जिस कॉलेज में फार्मेसी भी है, बी फार्मेसी और फार्म डी है, तो आपको खाली कोड अलग-अलग सिलेक्ट करना है। क्या करना है? कोड अलग-अलग सिलेक्ट करना है, ठीक है? मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे आपको नीचे-नीचे आना है, नीचे-नीचे। यहाँ पे आपको कट ऑफ लिस्ट दे दिया है। ये आपको दिया है 2023-24 का, 24-25 का और 25-26 का। तो हमें ये 25-26 वाला कट ऑफ लिस्ट चेक करना है। सर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान से सुनना। सीट मैट्रिक्स ये चीज़ है, इसमें आपको बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ओपन वालों के लिए कितनी है, कास्ट वालों के लिए कितनी है, एससी, एनटी, वीजे सबके लिए कितनी-कितनी है, ये आपको बताई जाती है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखो आया अपने पास बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी सेंटा क्रूज, वो भी कौन सा? एडेड वाला। कौन सा? एडेड वाला। आई होप सो आपको ये विजिबल होगा, ठीक है? अब हो जाएगा विजिबल। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना आप, तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारी चीजें लिखी है। आपको क्या देखना है? आपको यहाँ पे देखना है जी मतलब जनरल होगा और एल मतलब लेडीज होगा। तो यहाँ पे स्टेट लेवल का रैंक देखा जाता है। कौन सा रैंक देखा जाता है? स्टेट लेवल का रैंक देखा जाता है। और यहाँ पे टोटल कितनी सीट्स है? टोटल है 60 सीट्स। कितनी है? 60 सीट्स है, ठीक है? यहाँ पे देख लो, हाँ, टोटल कैप सीट्स कितनी है? 60 सीट्स है, ठीक है? अभी उसमें भी आपके पास यहाँ पे देखो, ओपन वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 15 है। जनरल मतलब इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाते हैं। लेडीज के लिए 6 अलग से है। फिर उसके बाद में एससी के लिए 6 जनरल वालों के लिए है, मतलब बॉयज के लिए जेंट्स आप बोल सकते हो, लेडीज के लिए 2 है। अब यहाँ पे होता क्या पता है, ये जो लेडीज है और ये जो जनरल वाला सीट है, ये कैसे होता है? बहुत बार ध्यान से सुनना, बहुत बार क्या होता है, एक लड़के को एक लेडीज कोटा वाली सीट मिल जाती है, मतलब यहाँ पे एलएससी वाली सीट मिल जाएगी। क्यों ऐसा हो जाता है? इसका मतलब क्या, ऐसा रॉन्ग हो गया क्या? नहीं। कॉलेज देखता है कि परसेंटाइल क्या है, उस परसेंटाइल में कोई लड़की आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो सीट वैकेंट रहती है तो वो किसी लड़के को भी दे दी जा सकती है। ठीक है, समझ गए ना आप? दे दिया जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आप लड़के हो तो आपकी लड़की वाली सीट नहीं चलेगी या फिर वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कोटा से सीट मिला है वो आपको दिया गया है, गलती से नहीं मिला है, आपको दिया गया है, मतलब वो सीट आपके लिए ही है, ठीक है? तो ये आप लोग आगे जाके कंफ्यूजन हो सकता है। एसटी के लिए इतनी है, वीजे के लिए इतनी है, एनटी बी के लिए इतनी है, एनटी सी के लिए इतनी है, एनटी डी के लिए इतनी है। गाइस देखो, ओबीसी के लिए, एससी बीसी के लिए और टोटल यहाँ पे पूरा लिख के दिया। ऑर्फन के लिए 1 है, टोटल 57 हो गया। फिर यहाँ पे एक और पीडब्ल्यूडी वाले भी होंगे, पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे सीट रिजर्व्ड है 2, 1। तो यहाँ पे टोटल आप लोग देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहा हूँ, तो ईडब्ल्यूएस की इस कॉलेज में सीट कितनी है? 6 है। सर मैंने टीएफडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है, टीएफडब्ल्यूएस मतलब ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, तो इसका कोड है ये। जिसके भी आगे टी लिखा होगा ना, आगे यहाँ पे देखो लास्ट में टी लिखा होगा ना, इसका मतलब ये कौन सा कोड है? इसका टीएफडब्ल्यूएस वाला कोड है। तो आप एक ही कॉलेज के, ध्यान से सुनना, आप एक ही कॉलेज में 2 अलग सीट के लिए भी ये कर सकते हो, भर सकते हो ऑप्शन। मतलब क्या करोगे आप लोग, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी नॉर्मल वाला कॉलेज, कॉलेज का कोड, और जर्नल मतलब नॉर्मल एडेड वाला। फिर उसके बाद में सेम बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी टीएफडब्ल्यूएस वाला कोड। मतलब आप लोग कंप्यूटर चेक करेगा कि आपको टीएफडब्ल्यूएस वाला मिल रहा है कि जनरल वाला मिल रहा है, उसके हिसाब से वो आपको अलॉट कर देगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले कॉलेज ऑफ फार्मेसी टीएफडब्ल्यूएस वाला सीट और उसके बाद में नॉर्मल वाला सीट, फिर टीएफडब्ल्यूएस वाला सीट, फिर नॉर्मल सीट। मतलब पहले वो लोग उस कॉलेज का टीएफडब्ल्यूएस डालेंगे, फिर उसी कॉलेज का नॉर्मल सीट डालेंगे, फिर दूसरे कॉलेज का टीएफडब्ल्यूएस पहले डालेंगे और फिर उसके बाद में नॉर्मल डालेंगे। तो इससे चांसेस क्या होता है, कंप्यूटर पहले चेक करता है कि इसको टीएफडब्ल्यूएस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर टीएफडब्ल्यूएस नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, नीचे वाली सीट चेक करेगा, नीचे वाली सीट नहीं मिल रही है तो फिर दूसरे कॉलेज में आएगा, दूसरे कॉलेज का टीएफडब्ल्यूएस चेक करेगा, फिर ऐसे ही
जो आप लोग प्रेफरेंस देते हो ना, सॉरी, जो आप लोग प्रेफरेंस देते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के हिसाब से अपना कंप्यूटर चेक करता है। और याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस आप लोग डालने की कोशिश करना। अगर आपका परसेंटाइल कम है, 94 है, 95 है, 90 है, 80 है, तो कम से कम आपको 20 से लेके 50 कॉलेजेस कम से कम आपको डालने हैं, ताकि आपको फर्स्ट लिस्ट में कुछ ना कुछ कॉलेज लगे और आपको दिल में एक शांति रहे कि यस, मेरे पास ये कॉलेज ऑलरेडी है। ऐसे कोई भी कॉलेजेस मत डाल देना, जो कॉलेज आपको चाहिए वही कॉलेजेस डालना, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक और कॉलेज का देख लेते हैं। ये क्या था, हमारा बी फार्मेसी का कोर्स था। क्या था ये हमारा? बी फार्मेसी का कोर्स। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सेम ये अनएडेड हो गया। अनएडेड मतलब प्राइवेट। इसमें कितनी सीट्स है टोटल? 40 सीट है। सर एडेड और अनएडेड में डिफरेंस क्या है? एडेड वाला होता है गवर्नमेंट कॉलेज, अनएडेड होता है प्राइवेट वाला। मतलब एक ही कॉलेज होगा, खाली वहाँ पे सेक्शन अलग होगा। इनकी फीस अलग होती है, गवर्नमेंट वाले की फीस कम होती है, प्राइवेट वाले की फीस ज्यादा होती है, और थोड़े से अलग अलग डिफरेंस है। बाकी टीचर्स वीचर्स सब सेम रहते हैं। अब यहाँ पे देखो और आ जाते हैं नीचे। ये आ गया आईसीटी माटूंगा। आईसीटी आईसीटी चिल्लाते हो ना, सर मुझे इतना परसेंटाइल आईसीटी मिलेगा क्या? सबसे पहले उसमें सीट कितनी है? सिर्फ 30 सीट है। कितनी है? सिर्फ 30 सीट्स। उसमें भी आपके लिए ओपन कैटेगरी के लिए 7 सीट है, लेडीज के लिए 3 है, एससी में नॉर्मल के लिए 3 है, लेडीज के लिए 1 है। ऐसे करते 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 टोटल 28 सीट है। फिर एक सीट जाती है आपकी पीडब्ल्यूडी की, और एक सीट जाती है आपके डिफेंस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीट्स है? 3 है। और टीएफडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 2 सीट्स अवेलेबल है। तो आप लोग ये सीट्स देख सकते हो, कितने सीट्स कौन से कॉलेज में है, उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। मैक्सिमम ये जो सीट्स होती है, जैसे आईसीटी की सीट है, तो मैक्सिमम पहले राउंड या दूसरे राउंड में ये सीट्स खत्म हो जाती है। तीसरी सीट होती है, जो टॉपर वाले बच्चे होते हैं जिनको चाहिए होता है, वो सिलेक्ट करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी चीज याद रखनी है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड चीज, कैपराउंड 1 का कट ऑफ देखना है आपको। तो यहाँ पे देखो सर, दो चीज दिया है, एक दिया है एमएच और एक दिया है एआई। सर एमएच और एआई क्या है? एमएच मतलब महाराष्ट्र का कट ऑफ, एआई मतलब ऑल इंडिया कट ऑफ। जो नीट से बच्चे भरते हैं ना, तो वो ऑल इंडिया वाला कट ऑफ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने तो महाराष्ट्र का एग्जाम दिया है, सीईटी के थ्रू फॉर्म भरा है, तो हम लोग यहाँ पे एमएच के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे एमएच के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास पूरे कम से कम है ना 500 550 पेजेस की पीडीएफ खुल जाएगी। ठीक है, मोबाइल में देखोगे तो थोड़ा लोड लेने में टाइम लगेगा, लेकिन वो खुल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे पहला कॉलेज, आई होप आपको दिख रहा है। पहला कॉलेज क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें जाना होता है। कोर्स कौन सा है? ये फार्म डी का कोर्स है। कौन सा है? फार्म डी, मतलब डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। इसका अगर कट ऑफ देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है। एक होती है होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट के लिए, और एक होती है अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। मतलब क्या सर? मतलब ये कि अगर कोई बच्चा अमरावती से पढ़ा है, अमरावती की यूनिवर्सिटी लगती है, तो उसके लिए कट ऑफ ये रहेगा। अगर कोई बच्चा मान लो मुंबई वाला है, अमरावती में जाना चाहता है, तो वो बच्चा कौन सा कट ऑफ देखेगा? वो बच्चा देखेगा अदर देन होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ। क्या देखेगा वो? अदर देन होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ, ये वाला देखेगा। ठीक है, तो इसका कट ऑफ देख के वो अपना फॉर्म भरेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो कि अदर देन होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आप लोग जब अपनी डिटेल भरोगे ना, तो वहाँ पे लिख के आ जाता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हो। ठीक है, जो मुंबई के बच्चे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, कोई रत्नागिरी का है तो वहाँ का आएगा, कोई अमरावती का है तो वहाँ का आएगा, कोई पुणे से भर रहा है तो वो वहाँ का आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कट ऑफ देखना कौन सा है। सबसे पहले आपको समझ में आ गया क्या देखना है आपको, कौन सा होम यूनिवर्सिटी है, कौन सा अदर देन होम यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप मुंबई से बाहर जाओगे तो बाहर वाले सारे कॉलेजेस में आप लोग अदर देन होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ चेक करोगे। अगर कोई बाहर से मुंबई में आ रहा है तो सेम उसको भी अदर देन होम यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन सिलेक्ट नहीं, आपको उसका कट ऑफ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे अमरावती वाला कॉलेज चाहिए, तो मेरे लिए कट ऑफ क्या होगा सर? कट ऑफ क्या था सर? तो पिछले साल तक कट ऑफ था 98.20 ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो 98.20 में अगर मैंने भरा था फॉर्म तो मुझे ये लग जाता। तो नीचे परसेंटाइल है, ऊपर रैंक है, नीचे परसेंटाइल है, ऊपर रैंक है, और ये रैंक स्टेट लेवल वाला रैंक है। कौन सा है? स्टेट लेवल वाला रैंक है। तो अगर आपको 98.2 या फिर 98.345 ऐसा कुछ है, तो आपको ये कॉलेज लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो भी कौन सा कोर्स? फार्म डी वाला, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाला। ठीक है, फिर डिफेंस के लिए अलग अलग हमारे पास अलग अलग कट ऑफ दे दिए है, आप लोग चेक कर सकते हो। सेम कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती में ही फिर दूसरा कोर्स है जो आपका आता है बी फार्मेसी। कौन सा कोर्स आता है? बी फार्मेसी। अभी मैंने आपको बताया था एक ही कॉलेज में आपको 2 नाम भरना है। मान लो मुझे बी फार्मेसी भी करना है, फार्म डी, दोनों में से जो मुझे मिल जाएगा मैं उसमें एडमिशन ले लूंगा। तो आप लोग क्या करोगे? पहले आप लोग भरोगे नॉर्मल कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती बी फार्मेसी वाला कोर्स का कोड डालोगे आप लोग। फिर बाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फिर
डी फार्म वाला का कोड डालोगे आप लोग, मतलब एक ही कॉलेज में दोनों ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें भी आप लोग सबसे पहले क्या चेक करोगे कि आप लोग कौन से कैंडिडेट हो, अदर देन होम यूनिवर्सिटी हो कि होम यूनिवर्सिटी वाले हो। होम यूनिवर्सिटी वाले रहोगे तो आपके लिए ये कट ऑफ है, अदर देन वाले रहोगे तो आपके लिए, अदर देन होम यूनिवर्सिटी रहेगा तो आपके लिए ये कट ऑफ है। ठीक है, ये वाला देखो, ओपन के लिए कितना है, ओपन के लिए है 914 रैंक है और 97.39 परसेंटाइल आपका कट ऑफ है। इतना अगर आप लोग लेके आ जाते हो तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ऐसे आप लोग सारे कॉलेजेस सर्च कर सकते हो। अभी सर 500 पेज का पीडीएफ है, एक एक पेज कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग अगर अपने मोबाइल में देख रहे हो तो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, अगर आप लोग लैपटॉप में देख रहे हो तो कंट्रोल F टाइप करोगे तो यहाँ पे फाइंड करने का ऑप्शन आ जाता है, या फिर पीडीएफ में भी आपको सर्च करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, मोबाइल में भी पीडीएफ में सर्च करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो। ठीक है, कहाँ गया कोई, लैपटॉप में देखोगे, उसमें देखोगे तो आपको सर्च करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप लोग जो भी आपका कॉलेज का नाम है, आप लोग कॉलेज का नाम डाल के डायरेक्ट वो सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए आईसीटी का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आईसीटी सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, अभी एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड कर ली, क्या कर ली, ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर ली, चलो कर लेता हूँ डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड कर ली, अभी ये यहाँ पर आ गई, कहाँ गई देख लेते हैं भाई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, एक मिनट रुक जाओ इसी से खोल लेते हैं, कहाँ गया भाई, जस्ट अ सेकेंड। ये है आपका कट ऑफ लिस्ट। अभी आप लोग भी ऐसे ही सर्च करोगे, जैसे आपने ओपन किया यहाँ पे देखो आपको फाइंड का ऑप्शन आ गया फाइंड का ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो। क्या करना है आपको, सर्च आईसीटी करना है, तो मैं यहाँ पे माटूंगा करूंगा तो मुझे फटाक से मिल जाएगा, तो मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है, माटूंगा, तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूंगा इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, लेकिन टाइम जैसे ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे आपको सर्च करके मिल जाएगा। ठीक है, सर्च हो जा भाई, हुआ सर्च, हो रहा है नहीं हो रहा है, आप लोग मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो, ऐसे आपको पीडीएफ व्यूअर में सर्च का ऑप्शन आता है। अभी हो नहीं रहा है, पता नहीं हैंग हो गया कि क्या हो गया, लेकिन जो भी है आपको आई होप समझ में आ गया होगा कैसे सर्च करना है। ठीक है, फिर आप लोग वो कट ऑफ चेक करके आप लोग वो कट ऑफ लिख सकते हो। हाँ ना बोलो, समझ में आ गया है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जितने भी आपके कॉलेजेस के कट ऑफ है वो लिख के रख सकते हो और देख सकते हो कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है, अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ 95 है, आपको वो कॉलेज चाहिए, लेकिन आपका कट आपका परसेंटाइल 93 है, बेटा आप वो भी कॉलेज फिर से डालना। अगर कट ऑफ कम हो गया तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, कट ऑफ ज्यादा हो गया तो कॉलेज नहीं मिलेगा। देखो लिमिट क्या है, आप एक कॉलेज भी डाल सकते हो, 300 कॉलेजेस भी डाल सकते हो, मतलब 300 नाम भी डाल सकते हो। तो बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, अगर आप 95 परसेंटाइल का कट ऑफ है तो आप 90 वाले हो तो भी आप लोग उस कॉलेज के लिए नाम डालो। नाम डालने में आपका पैसा नहीं लगने वाला, सर एक कॉलेज डालूंगा तो 1 रुपया लगेगा, 10 कॉलेज डालूंगा तो 10 रुपया लगेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जितने ज्यादा आप कॉलेजेस डालोगे जो लग सकते हैं तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। प्लीज इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने मैक्सिमम कॉलेजेस आप लोग डाल सकते हो फर्स्ट लिस्ट में, उतने मैक्सिमम कॉलेजेस डालो, क्योंकि अगर पहले लिस्ट में दूसरी लिस्ट में नहीं लगता है ना, तो खून ऊपर नीचे होने लगता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट का भी। तो अगर एक कॉलेज आपको लगा हुआ होता है तो आप लोग बेटरमेंट बेटरमेंट करते रहते हो, तो आप लोग के पास एक दिमाग में मेंटल पीस रहता है कि मुझे एक कॉलेज लग गया है ऑलरेडी, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे आगे कुछ नहीं मिला तो मेरा पहला वाला कॉलेज एज इट इज है, मैं वहां पे जाके एडमिशन फिर से ले सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप सो हाउ टू चेक कट ऑफ वाली वीडियो में आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगी। हेल्प होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और जो मैंने स्कैम वाला वीडियो बनाया है, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चों को कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं, तो प्लीज वो वीडियोस भी आप लोग देख लेना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।